नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। 2-3 दिन से सूर्य देवता ना फिर से मेहरबान हो गए हैं, खूब चमकने लगे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मानसून भी चला ही गया है। तो इस बार तो बारिश भी बहुत हुई है, खूब ही बारिश हुई है। और इस बारिश की वजह से ना हमारी छत पर देखिए चारों तरफ कितनी एल्गी लग चुकी है, बुरा हाल हो गया है। अब जब मैं सुबह कपड़े सुखाने छत पर आई तो पहले छत की सफाई कर रही थी, तो मुझे लगा कि आज मुझे ना सारे प्लांटर्स अपनी जगह से हटा देने चाहिए, क्योंकि उनके नीचे इतनी ज़्यादा काई लग चुकी है ना कि बुरा हाल है। और कुछ तो गमलों पे भी लग गई है। तो मैंने सोचा कि इनको पहले हटा दूं ताकि यहाँ पर अच्छे से धूप लग जाए। खूब अच्छे से धूप लगने के बाद ये एल्गी ना आसानी से ना साफ़ भी हो जाएगी। ज़्यादा भारी बड़े वाले प्लांट्स ना मैं उठा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है बैक पेन बहुत रहता है। तो इस चीज़ में मैं लेती हूँ मेरे हस्बैंड की हेल्प। छोटे मोटे तो मैं इधर उधर कर लेती हूँ, बट जो बड़े वाले और भारी वाले होते हैं ना, उनके साथ मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है। भारी वाला गमला जैसे ही मैंने थोड़ा सा हटाया उसे अपनी जगह से, मुझे इतनी ज़ोर से बैक पेन हुआ ना कि 2 दिन तक मुझे अपनी कमर की ना सिकाई करनी पड़ी। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे ना उनकी हेल्प लेनी ही होती है। अब छत की सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है हर दूसरे दिन, क्योंकि हमारे घर के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। और पेड़ों का सुख तो है ही, थोड़ा दुख भी होता है कि पत्ते तुरंत आ जाते हैं। अभी सफाई करके जाऊंगी, शाम तक फिर से छत भर जाएगी। एक तरफ नीम है, एक तरफ आम है, तो नीम के पत्ते कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। कपड़े सुखाने में तब आई थी जब मेरा नीचे का सारा काम हो चुका था। मैं नीचे झाड़ू पोछा सब करके आई थी, बस मुझे कपड़े सुखाने आना था। तो मुझे लगा हस्बैंड तो है ही इधर, तो मैं ये प्लांटर भी इधर उधर कराई लूँ इनकी हेल्प से, कि उसके बाद में नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ये थोड़ा सा टाइम उनके साथ अपना निकाला और फटाफट से इधर से उधर जो भी करना था प्लांटर वो कर दिए। अब मैंने अपनी तुलसी भी एक तरफ कर दी है सारी, मतलब जो बड़ी बड़ी तुलसी है ना उनको मैंने एक साइड में रख दिया, बाकी जितने भी प्लांट थे वो सारे एक तरफ कर दिए। अब मेरे पास तुलसी बहुत हो चुकी है इस बार ना, छोटे छोटे बेबी तुलसी बहुत हो गए हैं। उनको भी मुझे एक दिन आराम से 2-2.5 घंटे लगा के और अलग अलग प्लांटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब छत से नीचे आकर मैंने नहाया धोया पहले तो, फिर उसके बाद पूजा करनी थी। तो पूजा करने से पहले मैंने कहा चलो मंदिर की सफाई कर ली जाए। तो मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ थी सब पे कपड़ा मारा, क्योंकि मेरा मंदिर लगा हुआ है खिड़की में, तो उसकी वजह से ना धूल मिट्टी ज़्यादा ही आ जाती है। तो जल्दी जल्दी मुझे सफाई करनी पड़ती है इसकी, हर दूसरे तीसरे दिन तो मुझे कपड़ा मारना ही पड़ता है मूर्तियों पे और मंदिर में। तो मैं अभी इधर साफ़ कर रही थी, साफ़ करने के बाद ही मैं इधर जोत लगाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने किचन में जाऊंगी, अपने किचन का काम कंप्लीट करूंगी। मैं पूजा करती हूँ ना तो पूरे घर में एक बार घंटी ज़रूर बजाती हूँ। शायद कुछ लोग बजाते भी होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा। इससे ना नेगेटिव एनर्जी भागती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये तो मेरे घर में रूल बन चुका है दोनों टाइम का। जो भी पूजा करेगा, सुबह की ज़्यादातर पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, जैसे छुट्टी वाला दिन है या फिर वो घर पे हैं तो उस दिन मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, वरना तो उन्हीं की जिम्मेवारी सुबह पूजा करने की और शाम की मेरी। तो दोनों टाइम हम लोग पूरे घर में घंटी ज़रूर बजाते हैं। मंदिर में तो बजाते ही हैं, पूरे रूम्स में, किचन में, स्टोर रूम में, मतलब पूरे घर में एक बार घंटी बजाते हुए ज़रूर घूमते हैं। इससे हमारे घर में ना नेगेटिव एनर्जी भागती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये शायद आप लोग करते भी होंगे ये, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप ये ज़रूर कीजिए। अब मेरी पूजा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, छत की भी सफाई हो गई, घर की भी हो गई, मेरी खुद की भी हो गई, मंदिर की भी हो गई, और सभी के नाम वाम जप करके अब मैं चली जाऊंगी किचन में। आज हमारा लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो होता है ना लंच, वो होने वाला है, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं, चाय वाय पी थी, सुबह मैं लग गई छत में काम करने और लंच का भी टाइम हुआ नहीं है।
तो आज मैं बनाने चली हूँ कढ़ी, मसाला कढ़ी। अब मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको यही दिखा रही हूँ। मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना, आप प्लीज़ एक बार मेरे कहने से ये बना के देखिए। इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है ना कि उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे आप। मैंने यहाँ 4 चम्मच जैसा दही लिया है एक मिक्सी के जार में, और 2 चम्मच मैंने लिया है भर के बेसन। अब उसमें थोड़ा पानी डाला है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी। और ग्राइंड करने के बाद इसे भारी तली के बर्तन में मैं खूब सारा पानी डाल के 2-2.5 गिलास के आसपास, 3 भी गिलास डाल सकते हैं, और फिर इसे पकाऊंगी। अब ये कुकर देख के मत समझिएगा मैं सीटी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ऐसा छोटा कोई बर्तन है नहीं भारी तली वाला जिसमें हम 4 लोगों के लिए कढ़ी बना सकूँ। तो इसीलिए मैं इसी में बनाती हूँ, खुला कुकर करके ही बनाती हूँ। अब देखिए मैं इसमें मसाले डाल रही। अब मैंने इसमें अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया, और साथ में ही डाल दिया थोड़ा नमक भी, और चम्मच से अच्छी तरह से मिला दिया। उसके बाद मैं रखूँगी इसे फुल फ्लेम गैस पर, और फुल फ्लेम गैस पर रखूँगी उसको एक उबाल आने तक। जैसे ही अब इसमें एक उबाल आएगा ना फुल फ्लेम पे, फिर उसको मैं कर दूँगी मीडियम टू स्लो गैस, और उसी स्टेज पर मैं इसे खूब देर तक, काफ़ी देर तक पकाऊँगी। कढ़ी का स्वाद भी जब ज़्यादा बढ़ जाता है जब जितनी देर उसे हम लोग मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। अब मीनवाइल मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी, और जिस चीज़ से ना इसका स्वाद सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मैं वो तड़का भी तैयार करूँगी। अब तड़के में मैं क्या डालती हूँ मैं आपको बताती हूँ। अब इधर मैंने एक पैन में तेल लिया और थोड़ी सी पकौड़ियाँ तल ली। आज मैंने प्लेन पकौड़ियाँ ही तली हैं, वरना मैं पालक या मेथी ज़रूर डालती हूँ। और फिर उन्हें गुनगुने पानी में मैंने छोड़ दिया, उसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाला हुआ था ताकि वो सॉफ्ट बनी रहे। मेरी कढ़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, और अब मैंने तड़का तैयार किया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तड़के की वजह से ही मेरी कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है सबको। अब मैंने एक प्याज लिया था, उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया। मैंने देखा है लोग प्याज और लहसुन कढ़ी में बहुत कम डालते हैं, लेकिन आप डालिए, इससे इतना टेस्ट बढ़ जाता है अगर आप खाते हैं तो, कि दुगना हो जाता है। एक प्याज और लहसुन की कलियां मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की, और जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया। अब इसमें तड़के में मैं क्या डालने वाली हूँ, जो 5 चीज़ें हम अचार में डालते हैं ना, जैसे कि मेथी दाना, कलौंजी दाना, राई दाना, सौंफ और थोड़ा जीरा, और फिर मैंने इसमें थोड़ा डाला हींग। और हींग डालने के बाद मैंने प्याज और लहसुन जो चॉप करके रखी थी उसे डाल दिया, और अब इन्हें पिंक होने तक मैंने इसे फ्राई किया। अब ये जब पिंक हो चुकी प्याज और लहसुन की कली, तो मैंने इसमें फिर कड़ी पत्ता डाल दिया, ढेर सारा काट के कड़ी पत्ता डाला, जिससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाए इसका। जो ये मेन इंग्रेडिएंट है, इन्हीं से इसका कड़ी का टेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है मेरी का। अब जब ये प्याज लहसुन वगैरह सब भुन चुका अच्छे से, तो मैंने इसमें 3 साबुत लाल मिर्च को बीच में से कट करके 2 टुकड़े करके मतलब, और उसे भी अच्छे से भून लिया। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसे मैं डाल दूँगी कढ़ी में। अब ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया ना। अब ये मैं जाएगा सीधा कढ़ी में। कढ़ी में इसको डालने के बाद इसे अच्छे से स्टर किया, और जो ये तड़का पैन था ना, मैंने इसी में कढ़ी डाल के दोबारा से वो कढ़ी को उसको वापस उसमें डाल दिया। मैं दाल को भी ऐसे ही तड़का लगाती हूँ। जब दाल में तड़का लगाती हूँ ना, तो जिस पैन में मैं तड़का लगाती हूँ उसमें थोड़ी सी दाल डाल के वापस उसमें डाल देती हूँ। ये आदत मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी। अब तड़का लगाने के बाद जितनी भी पकौड़ियाँ मैंने पानी में डाली थी उन्हें निकाला और कढ़ी में डाल दिया। अब मेरी ये कढ़ी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला लास्ट में डाला था, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब सबसे पहले बच्चों के लिए मैंने 2 पराठे बनाए, क्योंकि उनको पराठे खाने थे, और फिर मैं चली हाथ से रोटी बनाने। अब मैं गैस पे हाथ से रोटी कब बनाती हूँ, जब मैं कढ़ी बनाती हूँ या हरा साग बनाती हूँ ना, तो मैं हाथ से ही रोटी बनाती हूँ। जैसे चूल्हे का स्वाद आता है ना, डिट्टू बिल्कुल वैसा ही स्वाद और वैसा ही रोटियों का रंग। अभी देखिए आप मैं कैसे बनाती हूँ। अभी देखा आपने, रोटियां बिल्कुल फूली भी हैं, एकदम गोल गोल कचौरी जैसी फूल जाती हैं रोटियां। अब ये देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, आपको फिर से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लिया, उसकी लोई बनाई, और गोल गोल करके उसको सबसे पहले हाथों से ही मैं थोड़ा बढ़ाती हूँ उसको। मतलब ये है कि हाथों से जितना हो सके उतना बढ़ा के, और उसके बाद ही चपाती का शेप देती हूँ। मैं ना ज़्यादा सूखा आटा लगाती नहीं हूँ। चकले बेलन पे भी बनाती हूँ ना, तो मैं सूखा आटा बिल्कुल बहुत कम नाम मात्र का लगाती हूँ।
और जब चकले बेलन पर रोटी बनाती हूँ तब भी ज़्यादातर हाथ से थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, और ये तो मैं बिल्कुल हाथ से ही बना रही। ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा किया कि दोनों हाथों में आराम से रोटी का शेप मैं बना सकूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं मैं किस तरह से गोल गोल घुमा रही हूँ रोटी को, और ये बिल्कुल रोटियाँ सारी फूलती हैं, कोई ऐसी रोटी एक भी नहीं थी मेरी जो फूली नहीं, और बिल्कुल अच्छा स्वाद भी बिल्कुल चूल्हे जैसा। और वैसे भी हमें ना ज़्यादा सूखा आटा लगाना नहीं चाहिए रोटियों पे, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि ज़्यादा सूखा आटा लगाने से ना आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। अब रोटियां बनाने के बाद इनका स्वाद और बढ़ाने के लिए इन पे लगाया देसी घी और थाली तैयार की। अब ये थी आज की मेरी ब्लंच थाली। अब इसे लंच कह लीजिए या ब्लंच कह लीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी हाथ की रोटी बनाई हुई कैसी लगी, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता, ये एकदम टोटली फ्री है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। जय श्री राधे राधे।